कहाँ तक बता दिए? 8 तक। 8 बतावल है। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। 8 बता दिए हैं, 11 बताना, 9 बताना है। लिखो 9 में फाइंड द मॉडुलस FIND। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज। अच्छा एक्सरसाइज तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर नाम मात्र, मेन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देख क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर में दे ले कि फाइंड द मॉडुलस FIND। फाइंड द मॉडुलस ऑफ क्या है तो 1 प्लस आई अब बटा 1 माइनस आई और घटा 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई। इसका मॉडुलस निकालना है। मॉड ऑफ बनता है तो बनाइए, फिर हम बताएंगे। एलसीएम ले लो, अगर बने तो बनाइए। हिंट देते हैं कि एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लो, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर दो, जितना होता है जो बच के आएगा वही आंसर। पहले तो एलसीएम लेना है, तो इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब कुछ एलसीएम के नाम पे डायरेक्ट गुना कर देना है, 1 माइनस आई और इंटू 1 प्लस आई। फिर 1 प्लस आई जो है ना 1 प्लस आई में गुना कर देंगे तो 1 प्लस आई, अगर 1 प्लस आई में गुना कर देते हैं तो 1 प्लस आई के होल स्क्वायर घटाओ 1 माइनस आई में अगर गुना कर देते हैं तो 1 माइनस आई के होल स्क्वायर। फिर तोड़ते हैं 1 प्लस आई के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी कि आई के स्क्वायर, प्लस में 2ab। 2 ए मतलब 1 लिखेंगे तो भी या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ये ब्रैकेट में घेर दिए, ब्रैकेट में इसलिए घेरे क्योंकि बीच में माइनस है। इधर तोड़ो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। 2 ए मतलब 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन बी मतलब आई लिखे पड़ेगा, और बटा में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले 1 के स्क्वायर और फिर घटाओ आई के स्क्वायर। ये जैसे भी दिखाई दे रहा 1 को 1 रहे दो, आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और प्लस में 2i। अभी भी इसको ब्रैकेट में ही रह देते हैं इसी घर के। घटाओ यहाँ देखते हैं आई 1 के स्क्वायर तो 1 हो गया, और आई स्क्वायर के वैल्यू -1 तो -1 लिखे, और घटाओ में 2i बटा जैसे भी नीचे है 1 के 1 और आई स्क्वायर के वैल्यू -1, आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और यहाँ पहले से माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 यहाँ -1 दोनों कैंसिल। उसके बाद वैसे ही उधर काटो 1 और -1 कैंसिल, तो इधर से बच गया 2i, माइनस अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस में 2i बटा जितना दिखाई दे रहा है एक का एक जोड़ के कितना हो गया 2। इन दोनों को जोड़ते हैं 2i दोनों जोड़ कर कितना हो गया 4i, अब बटा में 2 से इसको काट दो कई बार में, पूरा काट छाट के कितना हो गया 2i। 1 मिनट, अभी तो पूरा सॉल्व करके सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले हैं, मतलब हम तो सिर्फ अभी जेड निकाले हैं, अभी तो जेड के मॉडुलस चाहिए, मतलब जेड बराबर कह सकते हैं 0 प्लस 2i। अभी तो इसका मॉड ऑफ बाकी है। अगर मॉड ऑफ निकालना होगा कि मॉड ऑफ जेड बोलो तो √0 के स्क्वायर प्लस डायरेक्ट 2 के स्क्वायर कितना 4। हाँ तो 0 माने 0 और 4 के रूट अगर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा फाइनली आंसर। इसका मॉड ऑफ 2 लिख लीजिए, लिखो।
क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ x प्लस आई वाई के होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई भी, देन so that so that u बटा x प्लस भी बटा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिख लो जितना लिखना है, क्योंकि फिर जब हम बताएंगे तो लिखल नहीं कहते। एक्स प्लस आई वाई के होल क्यूब बराबर यू प्लस आई भी, देन सो दैट यू बटा एक्स प्लस भी बटा वाई इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जितना साबित करना, अगर उसमें देखें ना तो लेफ़्ट साइड और उधर वाला राइट साइड, लेफ़्ट साइड में u भी है x भी है, राइट साइड में मतलब u भी, लेफ़्ट साइड में u भी दोनों है, u भी है और v भी है, x भी है y भी है। लेकिन राइट साइड की तरफ अगर देखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, तो उधर तो सिर्फ x है और y है। मतलब ही हो गया ना कि जो लेफ़्ट साइड में u और v दिखाई दे रहा है वो ना तो u होना चाहिए और ना ही u और v दोनों ख़त्म करो, चाहे जैसे भी हो सके उसको ख़त्म करो, u और v ख़त्म करो। ख़त्म कहाँ से करेंगे? यहाँ से, ये तोड़ते हैं जो भी दे रहे हैं। जैसे लिखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब, तो पहले तो a क्यूब और प्लस बी क्यूब, मतलब आई वाई के क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, a मतलब कितना हो जाएगा x, अब b मतलब आई वाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी इंटू ए प्लस बी मतलब x प्लस आई वाई बराबर। जैसे इधर देख रहे हैं ना, ये वाला जैसे है u प्लस आई भी, वो वैसे ही रह जाएगा, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। बोलो x क्यूब, अब जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट सोचेगा कि आई क्यूब, तो आई क्यूब लिख के टाइम काहे बर्बाद करें। और अगर लिखने है कि हम तो लिखबे करें, तो लिखो भाई आई क्यूब और फिर वाई क्यूब। ऐसे आई क्यूब मतलब हम डायरेक्ट जानते हैं कि माइनस आई, वो डायरेक्ट हम लिख रहे थे। फिलहाल गुना करो इधर 3xy, रहा बात की आई है तो आई शुरू में लिख देते हैं। इसको गुना करना है x प्लस आई वाई में, गुना कर देंगे इधर u प्लस आई भी, ये एक्स क्यूब। अभी बोल रहे थे कि आई क्यूब के वैल्यू माइनस आई, तो लिखिए तो माइनस में आई और वाई क्यूब। ये जो दिखाई दे रहा है ना, यही सेम चीज़ वहाँ से अंदर गुना करेंगे तो माइनस नहीं, मतलब माइनस बोल रहे हैं, प्लस आई के आई 3x स्क्वायर वाई। अब यही सेम चीज़ अगर यहाँ गुना होता है, हाँ तो एक एक स्टेप से लिख देते हैं। पहले तो आई स्क्वायर 3 के 3 x के x और y हो जाएगा स्क्वायर बराबर u प्लस आई भी। अब दोनों दने कंपेयर करें से पहले जोड़ घटा लेते हैं, एक्स क्यूब और इसमें ध्यान से अगर देखेंगे ना तो दोनों जगह नज़र आएगा कुछ तो है। क्या है दोनों में कॉमन? आई, सिर्फ आई कॉमन लो ना, सिर्फ आई कॉमन लेना है, सिर्फ आई बोले हैं तो इसका मतलब है कि बच जाएगा 3
एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये प्लसे में रह जाएगा और ये बचेगा माइनस में वाई क्यूब। कॉमन तो वाई भी ले जानबूझ के नहीं लिए हैं, प्लस नहीं लिखे जब माइनस लिख दिए। माइनस काहे लिख दिए, क्योंकि आई स्क्वायर के वैल्यू -1, तो बच गया 3x वाई स्क्वायर बराबर में u प्लस आई भी। अब अगर कंपेयर करें तो एक लाइन और, एक्स क्यूब ये रियल पार्ट है, उसी तरह से इधर से देखेंगे तो माइनस में 3x वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट है। ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है आई इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब, ये पूरे के पूरे इमेजनरी पार्ट है। उस तरफ कितना हो गया u प्लस आई भी, कंपेयर कर लो। मतलब u बराबर डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं कितना, जैसे वहाँ u बराबर रियल पार्ट है राइट हैंड साइड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रियल पार्ट कौन है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। वैसे ही उधर इमेजनरी पार्ट भी है और इस तरफ इमेजनरी पार्ट कौन है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो ये रियल पार्ट निकल गया, मतलब u और ये वाला भी। अब जहाँ साबित करना है उधर चलते हैं, जो भी साबित करना जो प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। u मतलब बोलो, u मतलब कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर लिखो। u ने है, u मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, अब बटा x, क्योंकि बटा में x था तो x रहेगा। फिर है प्लस भी, तो प्लस भी मैंने देख के बताना, प्लस भी मतलब बोलो 3x स्क्वायर वाई और माइनस में वाई क्यूब, वहाँ बताएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, अब बटा उधर तो खैर लाना है, उधर जो भी दिखाई दे रहा है वो तो साबित करना है, वो राइट हैंड साइड में तो प्रूफ करना है, जैसे ही वाला लग रहा होगा तो ये तो खैर साबित करना है। ऊपर में यहाँ अगर देखें कि इसमें और इसमें कुछ तो कॉमन है, कॉमन ले लो x, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर बटा x। वहाँ उन दोनों में कुछ तो है जो कि कॉमन है, y, अगर y कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो बचेगा ना, क्योंकि हम सिर्फ एक ने y निकाले हैं। जैसे यहीं पे देखो ना एक्स क्यूब हल है, सिर्फ x लिए, बटा में y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। जैसे लिख देते हैं एक्स क्यूब लिख देते हैं माइनस 3 वाई स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस में 3x स्क्वायर लिख देते हैं माइनस में वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, सॉरी ये जा गलती हो गया ना, ये जा एक्स क्यूब ने जा एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ज़रूर और इसमें होगा एक्स स्क्वायर, कहाँ है एक्स स्क्वायर, एजा 3x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो 4x स्क्वायर। वैसे ही वाई स्क्वायर एजा पर है 3, तो वहाँ होगा तो माइनस में 4y स्क्वायर। हम दोनों जगह से 4 और 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था RHS में, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, लिख लो ठीक है, लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो अपने से बना लो, लेकिन हम रुकेंगे 1-2 मिनट, चाहो तो लिख लो।
इसमें आंसर वांसर करने रहता है पीछे। गया 11 नंबर। अच्छा 11 बतवे से पहले एगो चीज़ बताना होगा, 11 से पहले एक चीज़ बताना होगा। ग्यारह से पहले चीज़ बताना पड़ेगा। लिखिए, लिखो। इफ़ Z1 बराबर, एगो छोटे को क्वेश्चन बताना होगा, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से समझो या जैसे भी समझो उसको कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस हम बता रहे हैं। इफ़ Z1 बराबर, मतलब एगो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, लिख दिए। और लिखो Z2 बराबर Z2 इक्वल टू a प्लस आई बी, लिखें। अब दोनों का कंजुगेट नहीं, मॉडुलस अलग अलग निकालो, बताओ कितना आता है। एगो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं पे तो डाउट है हमको कि मॉडुलस में प्रॉपर्टीज़ गुना भाग हम लगता है, जोड़ घटा हम नहीं लगता। जैसे Z1 बराबर हम बोलें x प्लस आई वाई, ठीक है, और Z2 बराबर बोलें a प्लस आई बी, तो हम अलग से अगर मॉडुलस इसका निकालें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ज़्यादा अच्छा से समझो तो रूट में न होगा, और Z2 के मॉडुलस बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर एक साथ निकालते हैं कुछ और आता है। मॉडुलस में प्रॉपर्टीज़ लगता नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन में तो डाउट है हम लोग कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें लिख ले है 11 में, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट है, ठीक है, विद मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड बीटा माइनस अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन रोक के और उससे आगे बताते हैं। 11 हम बाद में बता देंगे, मतलब अब ये बता देंगे, अभी जस्ट तुरंत बता देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कंफर्म हो लेते हैं कि क्वेश्चन यही है या कुछ और है। उससे पहले ज़रा 13 देख लेते हैं, बताते हैं एक बार कंफर्म होके। 13 नंबर, 11 और 12 जो छोड़े वो बता देंगे हम। 13 है, इफ़ ए प्लस आई बी, कंफर्म हो जाएंगे तो फिर तो बताना है ही है, जैसे भी इसको सॉल्व करें। इफ़ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस
आई बी, देन सो दैट दिखाना क्या है, ये तो है, ये है जो है दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो यहाँ लग सकता है, यहाँ आप मॉड ऑफ लगा सकते हैं, गुना में रूल है, आप लगा सकते हैं। प्लस वाला में डाउट है, प्लस वाला में डायरेक्ट ये सब प्रॉपर्टीज देखना होगा, इसे तो लगता नहीं है। मॉड ऑफ के प्रॉपर्टीज इसमें है, गुना भाग में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें दिक्कतें हैं। प्लस माइनस पहले साबित करना पड़ेगा। ओके देखो, बाद में देखेंगे, अब दिक्कत तो बाद में देखेंगे। हाँ, और अब बाद में देख लेंगे इसको कभी। जैसे मॉड ऑफ वाला में जानते हैं कि मॉड ऑफ वाला में इसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एगो Z1 है और दूसरा Z2 है, और दोनों को एक साथ कॉम्प्लेक्स नंबर गुना करके कहे, मतलब इन दोनों को गुना करके मॉड निकालो, या फिर अलग अलग निकालो, कोई दिक्कत नहीं, भागा में भी चलता है। लेकिन प्लस या माइनस में मॉड का प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, तो पहले एक बार कंफर्म होना पड़ेगा। नहीं है, क्योंकि अभी तक हम नहीं बताया, नहीं है। कंजुगेट रहे पर होता है, वही उसमें दिक्कत हो रहा है, जहाँ हम छोड़े हैं। कैमा नंबर छोड़े हैं 11, अच्छा बता 12 बता देंगे, 11 छोड़े हैं मान ली, 12 तो अभी बता देंगे। इतना बराबर इतना बराबर इतना, ऊपर वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो भी लिख लें, ये दिले है, और साबित करना है नीचे वाला, तो सिंपल है, जो भी दिया हुआ है उसको मॉड ऑफ कर देना है। लिखेंगे कि दिया गया है, गिवन है ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच, जितना भी है इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। और जिस हिसाब से साबित करना है ना, इसके हिसाब से तो साफ साफ झलक रहा है कि दोनों तरफ मॉड लगाना पड़ेगा। टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मॉड लगा देते हैं तभी निकलेगा। इधर मॉड डायरेक्ट और उधर भी ए प्लस आई भी है, इधर भी डायरेक्ट ए मॉड, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच। और एक के साथ मॉड निकालो या फिर अलग अलग तोड़ो, चाहो तो अलग अलग तोड़ो खींचने के लिए। ऐसे तो एक के साथ निकालिए, मॉड ऑफ है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में वो भी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट के स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बराबर में उस तरफ अगर देखें तो अंडर रूट में ही ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम चाहते हैं कि इधर से भी रूट ख़त्म हो जाए, उधर से भी रूट ख़त्म हो जाए, दोनों तरफ रूट ख़त्म हो जाए। दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए आप वर्ग कर दीजिए, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म, स्क्वायरिंग करते साथ ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में घेर देते हैं। इधर भी सी स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर, उधर भी ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर। यहाँ भी वही बात होगा, रूट ख़त्म, बचेगा जी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। बराबर के उस तरफ बोलो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साबित यही करना था। लिखिए, इसके बाद 14 बताते हैं, बाकी जो बच्चे वो भी बताते हैं। उसमें कितना, उसमें 12 नंबर क्वेश्चन या 11 नंबर क्या है? हाँ, अच्छा उसमें 20 वो है। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है, अल्फ़ा एंड बीटा है, क्या है पूरा पढ़ो। अल्फ़ा बीटा पे एक रिंग है या सिर्फ अल्फ़ा पे एक रिंग है? पूरा क्वेश्चन क्या है पढ़ो। ठीक ठीक बन जाएगा। चौदह नंबर, ये हो गया, उतार लिए। बोलो 14 क्या है? चौदह है इफ़ 1 + i बराबर -i तो पावर m, मतलब 1 + i बटा 1 - i और टोटल पे पावर, समूल्य पे पावर m = 1, then find the least positive integer value of m if 1 + i बटा 1 - i to the power m = 1, then find the least positive integral value ऑफ m का इंटीग्रल वैल्यू बताइए। हाँ, कम से कम 4। वो ये नया है या वो नया है? वो कौन से एडिशन से है? पता नहीं चलता है कौन नया किताब है। हमारे हिसाब से लगता है यही नया एडिशन। उसमें कई गो क्वेश्चन बाकी है? नहीं ऐसे कैसे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो जितना ज़्यादा है ना वो छाट कर लिख के हमको दे देना, वो बता देंगे, वो भी बता देंगे और इसमें जो 2 गो छोड़े हैं वो बता देंगे। उसमें जितना बचल है वो हम सब बता देंगे यहाँ पर। फिलहाल तो 1 + i, अब बटा में 1 - i, नीचे अगर i रहे तो कंजुगेट मल्टीपल करो, मतलब 1 + i से ऊपर भी गुना, 1 + i से नीचे भी गुना, और टू दी पावर m = 1 जैसे है वैसे ही रह देंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी नहीं। 1 + i तो बोलो ना कि 1 + i
के होल स्क्वायर, अब बटा में 1 माइनस आई 1 प्लस आई, मतलब क्या घेरे तो ठीक है ए के स्क्वायर और माइनस में आई स्क्वायर, ये सब जितना आएगा उस सब पे पावर कितना देना है m इज इक्वल टू 1। अब ऊपर वाले को तो होते हैं 1 प्लस आई के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2, ए मतलब 1 लिखें अब बी मतलब आई, बटा में तो एक के स्क्वायर एक ही हो गया और आई स्क्वायर के वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस इन सब पे पावर घेर घोर के पूरा समूल्य m होगा 1, यहाँ 1 हो गया और आई स्क्वायर के वैल्यू -1 हो गया, प्लस में 2i बटा ऐसे भी एक और एक जोड़ के 2 हो गया, इन सब पे पावर अगर देखें तो m इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल मतलब घट के 0, तो 2 से 2 भी तो कैंसिल हो गया, तो बचा गो जी i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। अब i टू द पावर m बराबर 1 कैसे हो सकता है, m के जगह पे क्या क्या होगा तो 1 आएगा, जैसे i टू द पावर दे ले हैं कि m अब बराबर 1, तो m के जगह पे या तो 4 होना चाहिए था, या तो 8 होना चाहिए था, या तो 12, यानी जो भी रहेगा 4 से गुने होगा, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब कुछ भी रहे ठीक है। m के जगह पे छोटा से छोटा मान कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, मतलब छोटा से छोटा मान, कम से कम मान, तो कम से कम जहाँ m है ना वहाँ कम से कम कितना होना चाहिए था, तो m बराबर हो जाता 4, अगर कम से कम वैल्यू पूछते तो 4 आंसर होता, एकदम छोटा से छोटा मान कहते तब भी। हो गया 12 नंबर भी देख लो, 12 का है, दिक्कत तो 11 में है, तो 12 को काहे दोष दें बेचारा, 11 में दिक्कत हुई, एक बार देख लेंगे क्वेश्चन है क्या, या कहीं हमरे से कन्फ्यूजन हो रहा, हम ही नहीं समझ पा रहे। 12 देख लीजिए, 11 की गलती बेचारा 12 काहे से है। 12 नंबर है, फाइंड द number of non-zero integral solutions of the question 1 माइनस आई टू द पावर x बराबर 2 पर पावर x, इतना वो मॉड ऑफ है, वो ध्यान देना, 1 माइनस आई वो मॉड ऑफ में है, यहाँ पर ही मॉड ऑफ है, उस पर पावर x है, x के मान निकालना है, वही बताना शुरू करते हैं। पहले तो यही बताना है कि मॉड ऑफ में इसे सिर्फ सही से लिखते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस आई, इसका मॉड ऑफ खाली बताइए, जितना भी आएगा बाद में उस पर पावर दे देंगे नेक्स्ट, वो तो बाद की बात है, इधर 2 पे पावर x है। पहले नंबर तो मॉड ऑफ के बारे में बताना है कि मॉड ऑफ के मतलब हम क्या जानते हैं, अंडर रूट,
1 के स्क्वायर एक कहीं, और इसके आगे तो खैर 1 के स्क्वायर एक कहीं, और ये जितना निकल गया इन सब पर पावर देले है कितना x, तो x लिखेंगे बराबर 2 पर पावर x। इधर लिखें तो कह सकते हैं कि 1 और 1 जोड़ के कितना √2, √2 पर पावर कितना x, और उधर कितना 2 पर पावर x। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आप, यही कर सकते हैं कि जैसे इधर है न √2 उसको उधर √2 बना दो, या तो एक और तरीका आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर हाफ। रूट के मतलब ये होता है कि अगर रूट है तो 12th में तो कम से कम सैकड़ों बार मिलता है, रूट मतलब पावर हाफ। यहाँ से याद करो 8वां में पढ़े होंगे रूट बराबर हाफ, तो हाफ याद रखो, छोड़ो ना इतनी सुनकर, रूट मतलब पावर हाफ, अब बराबर 2 पे पावर x। अब लिखते हैं इधर से 2 पर पावर कितना हो जाएगा x/2, और उधर लिखते हैं 2 पे पावर x। अब सब एक ही दने कर दो, मतलब तो समझ लो कि इसके साथ नहीं कुछ तो गुना एक तो होगा, तो एक को एक ही रहे दो, और उधर लिखो 2 पे पावर x, अब बटा में 2 पे पावर x/2। चल इधर सॉल्व करते हैं। 1 बराबर बोलो कितना लिखें 2 पर पावर, कट जाएगा, इसे तो बोलने नहीं चाहिए कि कट जाएगा, पावर घटेगा, पावर x में से घटेगा कितना x/2, और इधर 1, इधर 2 पे पावर घटा के बोलो x/2। हम चाहें तो कह सकते हैं कि इधर 2 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0, एकदम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, और इधर लिख सकते हैं 2 के पावर x/2। इधर भी 2 उधर भी 2, अगर बेस और बेस मिल रहा है तो फिर पावर मिलने से कौन रोक देगा, x/2 = 0, तो x बराबर घुमा फिरा के 0, तो जो x का मान था वो अल्टीमेटली 0 आएगा आंसर। बाकी रहा बात क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहता है वो आंसर जाने, हम तो बना दिए, हमको हिसाब सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिए, पूरा लॉजिकली सॉल्व किए, मतलब नियम के साथ, ऐसा नहीं कि उटपटांग जे मन में रख दिए। है किताब में देखो तो आंसर क्या है इसका 12 नंबर। बाकी इसका आंसर जो जाने, एक मर्जी में जे आया हो आंसर दिया हो, इसको जो अच्छा लगा आंसर दे दिया, 0 दिया आंसर 0। मतलब हम तो आंसर सोचे थे कि आएगा कि नहीं आएगा, जैसे जैसे रूल रेगुलेशन है बस लगाते गए, मॉड ऑफ के सूत्र सब एक तरफ कर दिए तो x बराबर 0। हाँ एजा फिर, हाँ यहाँ भी कर सकते हैं, एजा कर देते तो x की कहानी है ख़त्म, फिर x ही ख़त्म। अगर यहाँ बराबर कर देते 2 और 2 दोनों बराबरे कर देते हैं, एजे पे इक्वल कर देते हैं कि 2 और 2 इक्वल है सर, तो पावर भी इक्वल होगा। अगर ऐसा कर देते तो फिर x कट जाता, तो फिर निकालते, फिर हम निकालते किसको, जैसे हो सकता है ऐसे थोड़ा होगा। तो मतलब x ठीक है भाई, x कंगाल है, x के बाद कुछ नहीं है, लेकिन x जिंदा तो है, ऐसे रहे तो तुम x को ही मार दोगे, तो फिर निकालेंगे किसका मान है, फिर तो x बच में नहीं किया, इसलिए वहाँ पे नहीं निकाल सकते थे, यही चलते उतना स्टेप हम आगे लेके गए, फिर तो वहाँ x ही नहीं बचता, फिर कहानी ख़त्म हो जाता। उसमें कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ
इसमें 5वां चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन, तो अलग दुनिया में आ जाता। हो गया। उसमें जो जो प्रॉब्लम बाकी होगा ना लिख के हमको दे देना। अब बाकी क्वेश्चन नंबर बचा है कैमा 11 कि 12? 11। ऐसे तो थ्योरी पूरा बतवल है किसी चिन्ह में, लेकिन अब 11 बिना थ्योरी के बता पाना लगभग असंभव है, नहीं समझ में आएगा। तो कल सिर्फ 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पूरा थ्योरी बताना पड़ेगा हमको कि जिस हिसाब से है उसमें थ्योरी कैसे से नाम पढ़ाए होंगे कि कोई अगर जेड है और उसका मॉड ऑफ निकाल के अगर स्क्वायर बोले तो इसका मतलब होता है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के कंजुगेट से गुना कर रहे हैं, तभी आएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो x प्लस आई वाई और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आई वाई, दोनों गुना करके देखो। अरे उतना कुछ एक्स स्क्वायर प्लस में थोड़ा लग रहा होगा जब माइनस लिखे भूल गए सर। आई स्क्वायर के वैल्यू -1 और मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर निकालो, वही आता है डायरेक्ट एकदम एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये सब पूरा थ्योरी कल बताएंगे क्योंकि 11 नंबर में पूरा थ्योरी बताना पड़ेगा, तो वहाँ पे दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। अब कल पूरा थ्योरी बताएंगे, साथ ही 11 बता देंगे और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो अब कल बता देंगे। कल मतलब शुक्रवार को। अब एक किताब ख़त्म, कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म, यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा लीनियर इनइक्वेशन। उधर केसी से नाम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कल छुट्टी है, कल घरे में हम लीनियर इनइक्वेशन बताना शुरू कर देंगे। तो कल 8-10 गो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे हम केसी सिन्हा वाला। आराम से 1 सप्ताह तक देखते रहना, एक लो। और उसमें से पुराना किताब में जितना भी प्रॉब्लम है, नया एडिशन है, पुराना वाला में जरी ज़्यादा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो पुराना है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, पुराना एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन है। हाँ, तो जितना भी है वो छाट के दे देना, हम सभी बता देंगे A to Z।